जब भी तुम बिस्तर पर बैठकर खाते हो, कोई काम करने के दौरान या किसी भी वजह से ना, तो हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी चादर पर कुछ भी गिरे नहीं। और अगर फल वगैरह खा रहे हो तो जो भी छिलका वगैरह है उसे फेंकने के लिए अलग से एक थाली रखो बगल में। बिस्तर हमेशा साफ रखो। बिस्तर गंदा रहेगा ना, तो ना तो अच्छी नींद आएगी उस पे, ना कभी भी आंख बंद करोगे तो सुकून का एहसास होगा। अच्छी नींद नहीं आने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कई दफ़ा तुम बिस्तर पर बैठकर खाते हो और फिर उसी बिस्तर पर सो जाते हो बिना एक बार भी साफ किए हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए और कोशिश करो कुर्सी पर बैठकर खाने की। और हाँ, मैंने एक इतना अच्छा उपाय निकाल कर तुम्हें बताया था कि किस तरह तुम अपने कमरे में छोटी सी मेज लगवाकर उस मेज पर बैठकर अपने सारे काम कर सकते हो। तो अब अगली तनख्वाह जैसे ही मिले और जहाँ से भी मिले, सबसे पहले उससे तुम वही काम करना। जो चीज़ अपने शरीर के लिए बहुत आवश्यक है उसे पहले करना चाहिए। और ये सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, तुम्हारे कामकाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिस्तर पर बैठे बैठे कई दफ़ा तुम्हें नींद आती है, वहीं कुर्सी मेज पर बैठकर कोई भी काम करोगे, कोई भी काम, तो तुम ज़्यादा देर तक बैठकर अच्छे से कर पाओगे। और साथ ही साथ तुम्हें कभी पीठ में भी दर्द नहीं होगा और तुम्हारा मन भी तैयार रहेगा कि अभी कुर्सी मेज पर बैठा हूँ तो भी मन लगाकर अपना काम करना है। और जब बिस्तर पर जाओ तो नींद आ जाएगी, ये अपने आप से होगा। तुम्हारा मन अपने आप हर एक चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा जगह अनुसार। इसलिए इस काम को जितनी जल्दी हो सके वो कराना। तुम्हारे पाँव के जूते चप्पल पिछले कुछ महीनों में जो तुमने इसी साल खरीदे थे वो पहन पहन कर बिल्कुल घिस चुके हैं। उनकी स्थिति ये हो चुकी है कि अब तुम्हें उसे धारण करते हुए सड़क पर जब चलते हो तो कंकड़ पत्थर जो चुभता है उसका एहसास पाँव पे होता है। इसका मतलब है कि अब उसमें वो बात नहीं है, अब उसमें उतनी शक्ति नहीं है। और देखो, सड़क पर कंकड़ पत्थर शीशे सब कुछ होते हैं, कहीं पाँव चला गया और उसी वक्त चप्पल जूता साथ ना दे तो क्या होगा, कल्पना भी नहीं किया जा सकता कितनी तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान देते हुए अपने पाँव के जूते चप्पल नए वाले खरीद लो। और तुमने चाहे 1,000 रुपए लगाए थे, 2,000 लगाए थे, 3,000 लगाए थे, जो भी लगाया था तुमने, वो तुम्हारा सफल रहा, वो तुम्हारा एकदम पूरी तरह से उतने का इस्तेमाल हो गया। ये तो नहीं है ना कि इस्तेमाल या प्रयोग नहीं हुआ। तुमने इतना पहना, तुम्हारे पाँव को आराम मिला, तो और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। अब जितना है, अब उस जूते के फटने का इंतज़ार मत करो, उसे हटा दो, अब नया ले लो। तुम जो ऐसे अपने किचन में आधे कांच के डब्बे, आधे प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए हो ना, इन सब से एक तो तुम जैसे सजा धजा कर रखना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात है कि इसमें चीज़ों के खराब होने का डर ज़्यादा है, क्योंकि कांच की चीज़ों को तरीके से पकड़ना है, प्लास्टिक की चीज़ों को थोड़े हल्के हाथ से भी पकड़ी जा सकती है, और कहीं इसमें उल्टा हो गया ना, हेरा फेरी हो गई तो नुकसान हो सकता है। तो एक जैसे डब्बे रखो ताकि जो भी उसे उपयोग में लेकर आएगा उसे पता होगा कि उसे कैसे वहाँ पर रहना है। सावधानी बरतनी है ज़्यादा या कम सावधानी में भी काम हो जाएगा। अब नया साल आने वाला है तो तुम देख लो तुम्हें क्या क्या चीज़ें लगेंगी ज़रूरी। सबसे बड़ी बात है कैलेंडर की बात है ना, तो कैलेंडर तुम्हें मिल जाएगा, उसके लिए तुम निश्चिंत रहो। मैं ये तो नहीं कहता कि शिरडी से ही मिलेगा कि कहाँ से मिलेगा, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं जो भी कैलेंडर दिलवाऊंगा ना, वो पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। इंतज़ार करो, सबूरी रखो, देखो जो मिलेगी अच्छी चीज़ें मिलेगी। तुम बस अपना आचरण अच्छा रखो, अपना मन साफ रखो, और हमेशा हर पल हर क्षण तुम पूजा करने की अवस्था में होने चाहिए, नहाए धोए होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। पर जब भी मन खाली है तो केवल परमात्मा का ध्यान में लगा हो, ये नियम बांध लो। जब भी मन खाली हो तो मन में कोई विचार ना चले, केवल परमात्मा चले। ऐसी अवस्था में पहुंच जाओ और फिर देखो चमत्कार होते हुए, साक्षात पाओगे
कि जीवन कितना बदल रहा है, कितना सब अच्छा होते जा रहा है। खुश रहो। आयुष्मान भव।